परिवार की आपसी रंजस किस प्रकार से एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है, दिन प्रतिदिन हमारे परिवार में यह सुनने को और हमारे समाज में यह देखने को मिलता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा अपने आप किस प्रकार बढ़ता जाता है कि एक पति अपने ही पत्नी की हत्या करने के लिए आतुर हो जाता है। पत्नी की बातें उस पति को इतनी बुरी लग जाती हैं कि उसको जान से मार देता है। जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध का जो क्रम है वो घटने को नाम नहीं ले रहा है। लगातार कुशीनगर द्वारा, यहाँ की पुलिस द्वारा कुशीनगर में जनता की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादों में आखिर कहाँ कमी रह जाती है? वो शासन की व्यवस्था और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी रह जाती है कि उसके बाद भी शासन और प्रशासन गलत काम करने वाले, अपराध करने वाली सोच रखने वाले लोगों के अंदर डर का पैदा नहीं कर पाते। ऐसे ही एक घटना से आज आपको कहानी हम बताने और दिखाने जा रहे हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह वही युवक जिसका नाम गुड्डू यादव है, आटा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में इसको कुशीनगर के मुख्यालय में लाया गया था। लेकिन घटना क्या है, आखिर इसने कौन सी ऐसी अपराध कर दिया है कि आज यह सलाखों के पीछे है? आइए आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसको सुनने और देखने के बाद आप भी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे। यह घटना है हाटा कोतवाली की नामुंडा गांव की, जहां गुड्डू यादव नाम का व्यक्ति अपने पत्नी रेखा यादव उर्फ शालिनी, जैसा कि इस तहरीर में बताया गया, शिवानी, उम्र लगभग 34 वर्ष रहती है। रेखा उर्फ शिवानी की हत्या हो जाती है। उसका पति पुलिस के तहरीर में दिए गए एप्लीकेशन में कहता है कि 3/11/2024 को मेरी पत्नी रेखा उर्फ शिवानी उम्र करीब 34 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। शव को धान के खेत में फेंक दिया गया है। सूचना पर पुलिस वहां पे पहुंचती है, कार्रवाई करती है और मुकदमा संख्या 829/2024 धारा 103 बीएनएस में अभियोग में पंजीकृत कराते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए लग जाते हैं। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें सीओ के नजर में और सीओ के नेतृत्व में तमाम इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए या मैन्युअली बात की जाए या सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन और पूछताछ के बाद मृतका के पति गुड्डू यादव उपयुक्त द्वारा ही घटना को कारित किया हुआ पाया जाता है। अब ऐसी तो रही इस एप्लीकेशन की कहानी, लेकिन वास्तव में क्या रहता है इस सारी घटनाओं के पीछे, उसको हम आपको बताएंगे कि गुड्डू यादव हाटा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला जो व्यक्ति, जो उसकी पत्नी रेखा उर्फ शिवानी, रेखा उर्फ शिवानी जो उसकी गुड्डू यादव की पत्नी रहती है, बार बार आपसी कलह के कारण बार बार जो शिवानी उर्फ रेखा रहती है अपने पति गुड्डू यादव को मारती है, गाली देती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है। दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से कलेश होते हैं, ऐसे कलेश को देख के गुड्डू यादव का जो मन है वो आतुर हो जाता है और 3 नवंबर की रात जब उसकी पत्नी रेखा उर्फ शिवानी गन्ने के खेत में शौच के लिए जाती है, उसी का वो फायदा उठाकर पीछे से चला जाता है और चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देता है। हालांकि जब कुछ लोग उसको इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हुए देख लेते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति अपने शरीर का पूरा कपड़ा उतारकर गन्ने के खेत से घर की तरफ भाग जाता है और पुनः घर जाने के बाद नया कपड़ा, नया वस्त्र पहनकर आता है और प्रशासन को तहरीर में देते हुए कहता है कि किसी अज्ञात ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। लेकिन किस प्रकार से एक पति इतना दरिंदा बन जाता है कि अपनी पत्नी की हत्या कर देता है? इन सारे कारणों के पीछे और सिर्फ एक ही वजह रहती है, वो है आपसी कलह। आपस में पत्नी यानी कि मियाँ और बीवी का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के हत्या पे आतुर हो जाते हैं। और जो पत्नी करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखी हुई थी, पति की लंबी उम्र के लिए रखी हुई थी, आने वाले और बीते हुए करा चौथ में वही पत्नी का उसी पति ने चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दिया हुआ किया।
सोचिए हमारा समाज कितना निर्दयी होते जा रहा है कि लगातार प्रतिदिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का चाकू से गोद गोद के हत्या कर दिया, किसी ने गोली मार दिया, किसी ने लाठी डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी। लेकिन आज हमारा समाज जब मानवता का प्रतीक हुआ करता था, जब यह कुशीनगर भगवान कुश की राजधानी हुआ करती थी, भगवान कुश श्री राम के पुत्र कुश की नगरी हुआ करती थी, बौद्ध के सांस्कृतिक क्षेत्र की यह स्थली हुआ करती थी, बहुत महापरिनिर्वाण की यह स्थली हुआ करती थी, लेकिन आज कहीं न और कहीं अपराधों की यह स्थली बन के रह गई है, गैर कानूनी कामों की स्थली बन के रह गई है। बाकी इन सारी घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, फिर राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और किस प्रकार से एक पति ही अपनी पत्नी का दरिंदा हत्यारा बन जाता है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश प्रसाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।